पूछना है किसी को? कुछ नहीं पूछना। चलिए ओके। Good afternoon, students. Good afternoon, all of you. How are you? Good afternoon, students. How are you? I am also fine. I am also fine. प्रीवियस क्लास में हम 6.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। कुशाल 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। Today we will start exercise 6.3. Any problem? 6.1 and 6.2. Yes, students. 6.1 और 6.2 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? 6.1 और 6.2. Any problem in exercise 6.2 and 6.1? Okay. Okay, today we will start exercise 6.3. फर्स्ट इसमें ये है कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जानते हैं आप? कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंपेयर। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन का आपको कंपैरिजन करना है। अनलाइक फ्रैक्शन का फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूं मैं। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शंस में से बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, फर्स्ट इज 3/4, 2/3। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एलसीएम लेके होंगे। सबसे बेस्ट मेथड है एलसीएम का। ठीक है, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर लेते हैं, लेकिन आप जो मेथड रखें वो एलसीएम लेके करें। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12। एलसीएम निकालेंगे साइड में। दोनों को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या आएगा? 4 × 3, तो आपका एलसीएम आ गया 12। क्या आ गया? 12। तो 12 को हम दोनों के नीचे लिख देंगे। क्लियर? 12 को हम दोनों के नीचे लिख देंगे। अब 12 को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से। सबको क्लियर है? दिख रहा है? बोर्ड क्लियर नहीं है।
अब बताओ बोर्ड क्लियर है कि नहीं? बोर्ड पे देखो। अब बताओ बोर्ड क्लियर है? अब कुछ क्लियर हुआ बोर्ड? अब ठीक है? अब दिख रहा है? ठीक है। आपको ये क्वेश्चन करने एलसीएम निकाल के, क्या एलसीएम लेके आपको क्वेश्चन करने। इन दोनों का एलसीएम होगा 12। अब ध्यान से देखना, इन दोनों का एलसीएम है 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, मेथड समझ लीजिए। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3। और 3 को उसी के ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3, ठीक है। 12 को डिवाइड करेंगे 3 तो क्या आएगा? 4। 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा? 4। और 4 को उसी के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 2, क्लियर। अब ये है 3 3 जा 9 अपॉन 12 और ये है 8 अपॉन 12। अब तो सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, न्यूमरेटर को देख के कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये लो, आ गया आंसर, समझ में आ गया? क्लियर? यस, राइट आंसर लिपिका। अब बताओ ये समझ में आ गया कंपैरिजन? इसका एक और बता देती हूँ मैं आपको, एफ वाला। एफ क्या है? 1 1 अपॉन 8 और 1 2 अपॉन 7, ठीक है। पहले मिक्स है, मिक्स को पहले हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में सबको बदलना प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 प्लस 1 तो क्या आएगा आपका? 9 अपॉन 8, ठीक है। और फिर इसको करेंगे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 2 9, 9 अपॉन 7, ठीक है। अब इसका हम ले लेंगे एलशियम। क्या ले लेंगे? एलशियम। इसका एलशियम क्या आएगा? 8 इंटू 7 क्या आएगा? 8 इंटू 7 56। दोनों को प्राइम नंबर है 56, दोनों को इसी एक टेबल से कट नहीं हो सकते। एलसीएम आपको साइड में शो करना है। यस स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को साइड में एलसीएम शो करना है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 56। अब आप दोनों के नीचे 56 लिख देंगे, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। समझ में आ गया? अब 56 को डिवाइड करेंगे 8 से। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 7। 8 7 जा 56 और 7 जो आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी के ऊपर वाले डिजिट से, 9 से। क्लियर? अब 56 को डिवाइड करेंगे 7 से। 56 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा? 8। 8 को उसी के ऊपर वाले डिजिट से, उसी के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ये मैंने बुक का मेथड नहीं लिया है, मैंने अपना ही मेथड लिया है जो काफी इजी है, हर एक बच्चे को समझ में आ सकता है। अब 7 9 जा क्या होता है? 63 अपॉन 56 और 8 9 जा क्या होता है? 72। 72 अपॉन 56। अब कोई भी बच्चा इसको न्यूमरेटर को देख के बता सकता है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये बड़ा,
आ गया समझ में? कोई डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। यस यस लिपिका, समझ में आ गया? नीचे वाली डिजिट से तो डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको उसी डिजिट के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ गया? इस एल्शियम को नीचे वाले डिजिट से तो डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने पे जो आता है उसको उसी के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? ये सिंप्लीफाई का तरीका है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? कंपैरिजन में, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस में इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने 2 बता दिए, बाकी के आप खुद करेंगे। सेम प्रोसीजर। नहीं, अगर आपको मेथड नहीं समझ में आया तो बता दीजिए, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रोसेस समझ में आ गया? मेरा मेथड समझ में आ गया कैसे करना है? हाँ, आप देख लीजिए, वापस देख लीजिए। ये वाला समझाऊं या ये वाला, कोई सा भी समझा दूं? पहले आप एल्शियम ले लेंगे, मैं ऊपर वाला नहीं समझा रही, दोनों सेम ही है। एल्शियम ले लेंगे, एल्शियम आएगा 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। ठीक है, एल्शियम आपको साइड में शो करना है। 56 आप दोनों के नीचे लिख देंगे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे। ठीक है, अब इस नीचे जो एल्शियम है उसको नीचे वाले डिजिट यानी 8 से डिवाइड करेंगे। 56 को 8 से डिवाइड किया तो क्या आता है 7, और 7 जो आ रहा है उसको उसी के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो 56 को डिवाइड किया मैंने 7 से। 56 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है 8। 8 को उसी 7 के ऊपर क्या लिखा है, जो भी डिजिट लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे समझ में? अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ गया, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ गया। अब न्यूमरेटर को देख के, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर को देख के बताते हैं बड़ा छोटा कौन सा है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देख के बता दो बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। समझ में आ गया? और बताइए, किसी को कोई डाउट? आ गया सबको समझ में? आप करिए आगे। सेकंड क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मैं क्वेश्चन ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, वही एल्शियम लेना है, पहले आपको साइड में एल्शियम शो करना है 7, 6 और 3। ठीक है, एल्शियम और एचसीएफ हम कर ही चुके हैं पहले। एल्शियम निकालना है आपको और एल्शियम आपको कॉपी में साइड में शो करना है। सुन लिया स्टूडेंट्स आप सभी ने? ठीक है, अब वही एल्शियम का वही तरीका है। सबसे पहले 3 की टेबल से जाना है, 7 नहीं जा रहा, 2 बार 6 सॉरी 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब कुछ भी नहीं हो रहा, एक टेबल 3 7 जा 21 और 21 2 जा 42। एल्शियम आपको मैं प्रीवियस चैप्टर में करवाई चुकी हूँ, तो एल्शियम वही तरीका है एल्शियम का। ठीक है, अब आपको लिखना है सबके नीचे एल्शियम लिख लीजिए, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तीनों के नीचे एल्शियम लिख लीजिए। 42 42 42।
लिख दिया। अब वही तरीका है, आपको वही प्रोसेस है। 7 को 42 को डिवाइड करेंगे 7 से, 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 को उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 42 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आएगा 7, 7 को उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के ऊपर वाले। सबसे इजी मेथड है। 42 को डिवाइड करेंगे 3 से, 42 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 14, 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के ऊपर वाले डिजिट से। क्लियर? सेम जो भी हमने कंपेयर किया था वही तरीका है, नीचे वाले डिजिट से डिवाइड, और डिवाइड करने पे जो आ रहा है उसको उसी के ऊपर वाले डिजिट से आपको मल्टीप्लाई। क्लियर? 6 2 जा 12 अपॉन 42। ठीक है, ये क्या है 7 1 जा 7 अपॉन 42, 28 अपॉन 42। ठीक है, क्या आ गया? अब इसमें आपको न्यूमरेटर देख के बताना है सबसे छोटा कौन सा है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर, छोटे से बड़ा, यही होता है। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें? सबसे छोटा क्या है 7 अपॉन 42, फिर उसके बाद है 12 अपॉन 42, फिर उसके बाद है 28 अपॉन 42। ठीक है, अब आपको वापस इस क्वेश्चन को रिपीट करना है। इसमें इस क्वेश्चन में 7/42 किसकी वजह से आया? 1/6 की वजह से। 12/42 किसकी वजह से आया? 2/7 की वजह से। और 28/42 किसकी वजह से आया? 2/3 की वजह से। तो आपको पीछे आंसर ये मिलेगा, बुक के पीछे ये वाला आंसर आपको वापस क्वेश्चन को पुट कर देना है इसके अंदर, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े। बताइए। वॉइस बीच बीच में मल्टीप्लाई मेथड नव्या मल्होत्रा कर तो सकते हैं, लेकिन बेटा वो इतना रिलायबल मेथड नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन वो आप जब आगे की बड़ी क्लासेस में जाओगे तो यही मेथड आएगा एलसीएम वाला, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड काम में नहीं आएगा। इसलिए आप अभी से ही आप एलसीएम वाले मेथड की आदत डालें। ठीक है, ये सबसे रिलायबल मेथड है, इसमें कोई मिस्टेक होने की चांस नहीं होते। क्लियर? तो आप ये एलसीएम लेके ही सॉल्व करें। किसी को कोई डाउट असेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में किसी को कोई डाउट है? यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ठीक है, अब एक डिसेंडिंग ऑर्डर का बता दूं या असेंडिंग तो ऑर्डर का और क्वेश्चन बताना है? जैसे असेंडिंग करना है वैसे ही डिसेंडिंग करना है। बताइए, असेंडिंग ऑर्डर का कोई और क्वेश्चन भी बताना है? क्या कर लोगे? मिक्स वाला है, पहले इसको इम्प्रॉपर में बदल लेना, फिर वैसे मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 बता दूं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। डी, ओके, देख लीजिए डी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी देख लीजिए। 1 2/7, 1 1/2, 1 3/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे हम। कैसे करेंगे वो आपको बताइए। 7 1 जा 7, 8 और 9, 9/7 सबको पता रखा है। मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 1 जा 2, 3/2, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 3, 14 1 जा 14 और 3 कितना होता है 17, 17/2।
14, ठीक है। अब इसका, अब वो देखो वो कैसे क्वेश्चन बन गया, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लीजिए आप, 7, 2 और 14, डिनोमिनेटर का ही लेते हैं एलसीएम, सबको पता है, प्रीवियस चैप्टर में मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। लिख दिया आप आपने उनकी टेबल से करने में, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। अब 7 की टेबल से 1 1 1, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 2 into 7 यानी 14, क्या आ गया 14 हमारा एलसीएम। 14 को सबके नीचे लिख देंगे, 14 14 14, यस लिख दिया मैंने 14 सबके नीचे। अब वही मेथड है, बताइए 14 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा 2, और 2 को उसी के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 9, क्लियर। फिर 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 7, क्या आएगा 7, 7 को उसी के ऊपर वाले डिजिट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 को 14 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1, 1 आता है, उस 1 को उसी के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे इतना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 9 जा 18 अपॉन 14, 21 अपॉन 14, 7 3 जा 21 और 17 1 जा 17 अपॉन 14। अब आप सभी लोग बता सकते हो कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा, कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर है ना, सबसे छोटा कौन सा है ये 17 अपॉन 14, फिर 18 अपॉन 14, फिर 21 अपॉन 14, ठीक है। अब 17 अपॉन 14 किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इसको लिख दो 1 3 अपॉन 14 इज लेस, ठीक है। और फिर 18 इसकी वजह से 1 2 अपॉन 7, क्वेश्चन को वापस पुट करना है, और ये लास्ट है 1 1 अपॉन 7, ये आपका आंसर है। अब आ गया सबको समझ में, यस। अब बताइए किसी का कोई डाउट है, अगर किसी को एग्जाम्पल का तरीका अगर समझ में आ गया तो वो एग्जाम्पल के तरीके से भी कर सकता है, एग्जाम्पल के तरीके से भी कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आपको एग्जाम्पल का थोड़ा कॉम्प्लिकेट है हल्का सा, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल का अगर किसी ने घर में किसी एल्डर ने बता दिया है, मम्मी पापा भाई बहन ने, तो आप उसको भी कर फॉलो कर सकते हो, मेरा तरीका भी फॉलो कर सकते हो। नव्या प्रजापति सेम प्रोसेस है, नीचे वाले से डिवाइड और उसकी उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यही तो क्या है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम तीनों में पुट कर दिया, एलसीएम तीनों में पुट कर दिया, नीचे लिख दिया। अब नीचे वाले से डिवाइड और जो आ रहा है उसको उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड और उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जो अभी हमने कंपेयर में किया था वही प्रोसेस है बस। नव्या प्रजापति एक डिसेंडिंग का देख लो, वो भी वैसा का वैसा ही है। एक डिसेंडिंग का बता देती हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन, एक डिसेंडिंग का देख लो 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 10 और 1 अपॉन 2। जल्दी से इसका एलसीएम बताओ मुझे फटाफट, देखते हैं कौन निकालता है, इसका एलसीएम बताओ मुझे, 5 10 और 2। नव्या प्रजापति निकालेगी, इसका एलसीएम क्या होगा, नव्या प्रजापति एलसीएम बताओ, देखते हैं कौन कौन रिवीजन भी कर रहा है।
एल्शियम निकालिए इसका। 9 एल्शियम इसका क्या आएगा 5 10 और 2 का 2 थोड़ी आएगा एल्शियम। एल्शियम निकालो साइड में। यस आर्यन यादव राइट, नव्या मल्होत्रा राइट। अभी तक 2 जनों ने सही निकाला है। कुशाल का भी बिल्कुल सही है। नेहा वेरी गुड, नेहा का भी बिल्कुल सही है। मैं निकाल के बता देती हूँ आपको, मैं प्रीवियस चैप्टर में सिखा चुकी हूँ। 2 से करा 5 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। 5 से करेंगे 5 बन जा 5 बन जा 5, तो 2 इंटू 5 क्या आएगा 10। क्या आएगा इसका एल्शियम 10। 10 आपको सबके नीचे लिख देना है, सबके नीचे 10 लिख दिया। वही मेथड है। नव्या प्रजापति अगर सुन रहे हो तो ध्यान से सुन लेना, वही तरीका है। अब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2, क्या आता है 2, और 2 को उसी के ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1, क्या आता है 1, 1 को उसी के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आता है 5, 5 5 को उसी के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, कितना सिंपल है। 2 2 जा 4 अपॉन 10, 3 1 जा 3 अपॉन 10, 5 1 जा 5 अपॉन 10। अब आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ। अब न्यूमरेटर को देख के बताइए सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा ये है 5 अपॉन 10 ग्रेटर 4 अपॉन 10 और फिर 3 अपॉन 10। समझ में आ गया। अब आपको वापस क्वेश्चन को पुट करना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ वापस पुट करना होता है। 5 अपॉन 10 इसकी वजह से है 1 अपॉन 2, फिर 4 अपॉन 10 2 अपॉन 5। ठीक है, फिर 3 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 किसकी वजह से है 3 अपॉन 10। क्लियर, समझ में आ गया। आपको जो बुक में आंसर आएगा वो ये आएगा। आपको क्वेश्चन को वापस इसमें पुट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको जो बुक में आंसर दिखेगा वो ये वाला दिखेगा। अब बताइए, अब किसी को डाउट है कोई। यस लिपिका राइट आंसर। प्रियांशी का सही, अनीश देवांश गुरुमीत सही आंसर। लिपिका वेरी गुड, लिपिका वेरी गुड। नव्या मल्होत्रा। अब बताइए, अब किसी को कोई डाउट है तो, किसी को कोई डाउट है आज आपको करनी है। मैं तो आज आपको 6.4 भी बताने वाली थी, लेकिन आपने 6.3 में काफी टाइम ले लिया, वरना मैं 6.4 ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कराने वाली थी। चलिए नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, वो भी ऐसे ही है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं आप। प्लस और माइनस करने और सिंप्लीफाई का वही मेथड है, नीचे वाले डिजिट से डिवाइड करेंगे और उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये दिमाग में अच्छे से बिठा लो। सिंप्लीफाई का यही तरीका है, चाहे कंपेयर करो, चाहे असेंडिंग करो, चाहे डिसेंडिंग करो, चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो। इस दिमाग को इस मेथड को एकदम से दिमाग में बैठा लेना। नीचे वाले से डिवाइड, और डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसको उसी के ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। कहीं मिस्टेक नहीं आएगी, कुछ भी मिस्टेक नहीं आएगी। क्लियर, ये है सिंप्लीफाई करने का तरीका। ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप 6.3 करो, लेकिन बहुत सोच समझ के अच्छे से। मैं जो सेंड कर दूंगी उसको भी देख लेना, ठीक है, और अच्छे से समझना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में 6.4 करेंगे। ओके, एनी डाउट। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं लिपिका, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने जो मैंने बताए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।